हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर एवरीडे लाइफ। मतलब जो पीएच स्केल है, जो पीएच है, उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे वो हमें इफ़ेक्ट करता है और कैसे कैसे हमें रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीएच। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ कि पीएच होता क्या है, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल इज़ अ टाइप ऑफ स्केल जो हमें ये जानने में हेल्प करता है कि किसी सोल्यूशन में किस H+ या OH- आयंस की कंसनट्रेशन कम है या ज़्यादा है। ठीक है, उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। किसी चीज़ का पीएच से ही हमें पता चलता है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। ओके, तो इस टॉपिक में जो हमारा पहला पार्ट है वो है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो अंदर पढ़ते हैं, आर बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या हमारी जो बॉडी है वो कितनी रेंज में, पीएच की किस रेंज में काम करती है? 7 से 7.8 की रेंज में ही काम करती है कोई भी, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे वो केमिकल एक्टिविटी हो, चाहे डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, जो मर्जी एक्टिविटी हो हमारी बॉडी की, वो किस रेंज में होगी? 7 to 7.8 रेंज ऑफ पीएच। 7 इज़ न्यूट्रल range and 7.8 comes in very less acidic solution. It is also around neutral. Okay, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी बहुत ही छोटी रेंज होती है जिसके अंदर ये काम कर सकते हैं। therefore it is very important to know that everything must be in pH range. When pH of a rain water is less than 5.6 it is called acid rain. अब हमने बहुत बार सुना होगा कि एसिड रेन होता है, एसिड रेन व्हाट इज़ एसिड रेन? जब रेन वाटर क्लाउड से अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो बीच में से बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, उसमें अगर कोई एसिड्स प्रेजेंट हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं इन वाटर एंड दैट वाटर बिकम्स ऑफ वेरी लेस pH, दैट इज़ 5.6। अगर 5.6 से कम किसी रेन वाटर का pH हो जाए तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन एसिडिक रेन विच कॉजेज वेरी हार्म टू आवर एनवायरमेंट। क्या होता है? व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर। अब वही एसिडिक रेन क्या होगा, मतलब वो वाटर जो कि एसिड डिजॉल्व हो गए हैं जिसमें, जिसका pH पहले ही कम हो गया, अब वो जाके रेन वाटर में, रिवर वाटर में मिल जाएगा, तो रिवर वाटर का पीएच भी क्या कर देगा? वो कम कर देगा। जैसे रिवर वाटर का पीएच कम हुआ, एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे इफ़ेक्ट होने लग गई, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को तो कम पीएच में रहने की आदत ही नहीं है, मतलब वो तो 7 से 7.8 के रेंज में रहेगा। लेकिन यहाँ पे पीएच 5.6 से भी कम हो गया था एसिड रेन का, तो वो जाके वाटर का पीएच भी इस रेंज में लेके आ जाएगा रिवर वाटर का, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है और उनको बहुत ज़्यादा हार्म होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पीएच रेंज क्या होती है? 7 to 7.8। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या होता है जब एसिड रेन रिवर वाटर में मिलती है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी वो रेंज है जिसके नीचे आने पर एसिड रेन मानी जाती है? 5.6 से कम पीएच होने पर ही हम किसी रेन को एसिड रेन मानते हैं। 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ, नोट डाउन कर लो, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जो मैं बोल रही हूँ उसके क्वेश्चन बना लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट से एनसीईआरटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? मतलब सॉइल के पीएच से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल ऑफ वेरियस प्लेसेस एंड check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also you can note down
द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है कि तुम डिफरेंट जगह की सॉइल को इकट्ठा कर लो और उसका पीएच चेक करो और फिर उसको नोट डाउन कर लो और फिर ये देखो कि जहाँ पे क्या कहते हैं प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसका पीएच कितना है और जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं उसका पीएच कितना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस रेंज में पीएच होना चाहिए। मेन बात यह है हर प्लांट का अपना अपना एक पीएच होता है जिस पीएच में वो ग्रो कर सकता है, तो सॉइल का भी वही पीएच होना चाहिए, तभी जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, एक्टिविटी में करना क्या है, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 2 ग्राम ऑफ सॉइल, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में सॉइल ले लेनी है, पानी डाल देना है, मिक्स करना है, सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है सो दैट सारा सॉइल के पार्टिकल्स उससे रिमूव हो जाए, हमारे पास वाटर का एक सोल्यूशन टाइप का मिल जाए। उसी फिल्ट्रेट को हम पीएच के कांटेक्ट में लाएंगे, पीएच का कलर चेंज होगा, कलर चेंज करते हमें पता चल जाएगा कि किस रेंज में लाई कर रहा है ऑफ पीएच। ठीक है, ऐसे करके आप पीएच निकाल सकते हो, बहुत ही नॉर्मल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता इतना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई जानने के लिए कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हमारी बॉडी में अपने आप से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम बाहर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पी लें तो भाई आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर कंसनट्रेटेड एसिड पी लिया अगर आपने HCl, लेकिन हमारा बॉडी खुद भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एक अलग मैकेनिज्म होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब ये क्या हेल्प करता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है और हमारे स्टमक को बिना हार्म करे ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation। अब जब वो जाती है ना, एसिडिटी हो गई है, सुनते हो गए आप लोग, एसिडिटी हो गई पेट में। एसिडिटी क्या है, एसिडिटी एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो गया पेट में, खाना खाया, जितना खाने के मुकाबले एसिड को रिलीज़ होना चाहिए था उससे ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो गया, जिसकी वजह से वो पेट में ही रह गया है एसिड। और वो एसिड क्या कर रहा है, हमारे पेट में इरिटेशन कॉज कर रहा है, हमें दर्द हो रहा है उस एसिड की वजह से। इसी केस को हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या हो गया, एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन हो गया। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। अब एसिडिटी हो गई तो क्या खाने के लिए बोलते हैं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए बोलते हैं। इनो पियो। व्हाट इज़ इनो? इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। इनो क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कुछ टाइम पहले, 1-2 वीडियोस पहले की, हम अगर आप देखोगे मेरी, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे ही पेट में एसिड तो पहले से ही है, बेस हमने ऊपर से पी लिया, दोनों मिक्स होके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ना तो एसिड हमारे पेट को हार्म करेगा, ना बेस हमारे पेट को हार्म करेगा, दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी से हम क्या करते हैं, अपना जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन बेसिस को हम बोलते हैं एंटासिड्स। ठीक है, वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid। अब क्या करते हैं एंटासिड, पेट में जाके, अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस, इज ऑफन यूज्ड इन फॉर दिस पर्पस। एसिड जो हमारे पेट में है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बेस होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ज़्यादा फेमस है इसी नाम से, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसी भी नाम से आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट इट्स साइंटिफिक नेम, डिस्क्राइब इट्स एनी वन यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का साइंटिफिक नेम इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ यूज़ होता है, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको एसिड
के जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस यूज़ किया जाता है वही ये बेस है, और ये क्या करता है, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इनडाइजेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमने 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे सजेशंस दे सकते हैं आप कि मैं क्या और करूं जो आपको वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको खूब शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।